एवरीवन, दिस इज दिव्या त्यागी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बताया था और उससे पिछली वीडियो के बारे में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में बताया था। अगर आपने किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हें देखेंगे तभी आगे का समझ में आएगा। आज का टॉपिक है विक्टर मेयर्स मेथड। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में क्या है? विक्टर मेयर्स मेथड। ये एक कलर टेस्ट होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को डिटेक्ट करने के लिए कलर टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने ल्यूकास मेथड में आपको बताया था, वो भी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये भी डिटेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो कैसे हो, सेकेंडरी को कैसे करेंगे एंड टर्शरी को कैसे करेंगे, इस वीडियो में सब यही है। आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, तो आप विक्टर मेयर्स मेथड को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल है, हमने कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लिया, चलो इथाइल अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल। उसकी हम रिएक्शन कराएंगे पहले HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराने के बाद वो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? इथाइल आयोडाइड। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड का H था और अल्कोहल का OH था, वो दोनों साथ में मिलके वाटर निकाल देंगे अलग। उसके बाद हमारा कंपाउंड क्या है? इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड क्या होगा? इथाइल आयोडाइड की हम बाद में रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइट से, AgNO2। उसके साथ रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्रो इथेन, CH3CH2NO2। और फिर AgI हमारा अलग निकाल देगा वो। फिर जब हमारा नाइट्रो इथेन बन जाएगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HNO2 के साथ। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं और उसी कार्बन से एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन के एटम रह जाएंगे, उन 2 हाइड्रोजन के एटम को वो छोड़ देगा और जो HNO2 का NOH एक साथ हो जाएगा और एक O कार्बन के 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके वाटर निकाल देगा। इसके बाद हम इसके साथ NaOH की रिएक्शन कराएंगे। NaOH की रिएक्शन कराने के बाद अगर हमारा रेड ब्लड कलर आएगा, अगर हमारा रेड ब्लड कलर आया तो वो है प्राइमरी अल्कोहल। बट अगर इतनी मेहनत करने के बाद हमारा रेड ब्लड कलर नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब अगर ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी या टर्शरी तो होगा ही होगा। अब हम इसमें सेकेंडरी अल्कोहल को समझने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ HI की हम रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सेम ऐसे ही जैसे पहला हुआ था और वाटर के मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे। फिर उसके साथ सिल्वर नाइट्राइट की फिर रिएक्शन कराएंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? नाइट्रो आइसोप्रोपाइल और AgI हमारा अलग निकल जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाला हुआ, बट फर्स्ट वाले में इसके बाद जो बना था वो था नाइट्रोलिक एसिड। जिस टाइम पे कार्बन ने अपने 2 हाइड्रोजन के एटम छोड़ के नाइट्रोजन NOH को लिया था, उस टाइम पे वो जो बना था वो नाइट्रोलिक एसिड था। इसमें क्या बनेगा? इसमें उसका नाम क्या होगा? इसमें उसका नाम होगा स्यूडो नाइट्रोल। और इसमें भी हाइड्रोजन H2O बनेगा ही बनेगा। इसमें कार्बन के पास एक हाइड्रोजन का एटम है, तो कार्बन का एक हाइड्रोजन का एटम तो जाएगा ही और HNO2 का H और O जाएगा, तब जाके वो वाटर बनेगा। और उसके बाद उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाएगी। अगर उसमें ब्लू कलर आया तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, बट अगर उसमें ब्लू कलर भी नहीं आया तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो टर्शरी अल्कोहल को कैसे डिटेक्ट करेंगे? टर्शरी अल्कोहल को डिटेक्ट करने का ये तरीका है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, उसके साथ भी हाइड्रोजन आयोडाइड की हम रिएक्शन कराएंगे। उसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन कराने के बाद वो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा, वाटर उसमें भी अलग निकल जाएगा। उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन कराएंगे। सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन कराने के बाद वो नाइट्रो टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा, नाइट्रो टर्शरी ब्यूटाइल बनने के बाद सिल्वर और आयोडीन AgI अलग निकल जाएगा। उसके बाद उसकी फिर रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ। जब उसकी
रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ, तब वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जिस कार्बन एटम से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन का एटम नहीं है। कम से कम एक हो तो सेकेंडरी अल्कोहल की तरह हो सकता है, 2 हो तो प्राइमरी अल्कोहल की तरह। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना सकते हैं, बट इसमें एक भी हाइड्रोजन का एटम नहीं है, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये कोई भी कलर नहीं देगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास तो वो रेड कलर देगा, ब्लड रेड कलर। अगर सेकेंडरी है तो वो ब्लू कलर देगा, और टर्शरी है तो वो कलरलेस ही रहेगा। जो शॉर्ट नोट है विक्टर मेयर्स मेथड का, हम शॉर्ट नोट पे नज़र डालते हैं, जो बुकों में शॉर्ट नोट है उसे हम देखते हैं वो है क्या। तो शॉर्ट नोट यहाँ से शुरू होता है कि दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट मेथड फॉर डिस्टिंक्शन सिंस द फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कलर्ड। The method includes a set of reactions. First, an alcohol is converted into its corresponding iodide by treating with phosphorus and iodine, which is then heated with silver nitride. The resulting nitroparaffin is treated with nitrous acid and alkali. अब इसमें जैसे कि नाइट्रोपैराफिन है और जी फॉस्फोरस एंड आयोडीन लिखा हुआ है, तो उसे देख के घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप हाइड्रोजन आयोडाइड ही लें। आप उसमें P+I2 भी ले सकते हैं या Pi3 भी ले सकते हैं। ये फॉस्फोरस आयोडीन भी ले सकते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें अल्काइल आयोडाइड बनाना है, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है इसलिए। और अल्काइल आयोडाइड बनाने के बाद हम उसमें सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो नाइट्रोपैराफिन बन जाएगा। नाइट्रोपैराफिन क्या होता है? नाइट्रोपैराफिन या फिर नाइट्रो एल्केन, नॉर्मल लैंग्वेज में नाइट्रो एल्केन भी बोला जाता है नाइट्रोपैराफिन को। हम उसे लेंगे और उसके बाद हम उस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो हमारा HNO2 है। हमने रिएक्शन कराई, एक नाइट्रोलिक एसिड बना, एक स्यूडोनाइट्रोल बना, और तीसरे में तो कोई रिएक्शन आई ही नहीं। उसे कराने के बाद हम उस एल्कली की रिएक्शन कराएंगे, NaOH, KOH, हम उनकी रिएक्शन कराएंगे जो वो कलर दे बाद में। अब ज़रूरी नहीं कि हम NaOH ही ले, हम KOH भी ले सकते हैं और उसमें भी हम P+I2 भी या Pi3 भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये ही लें। विक्टर मेयर्स मेथड की ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहें तो आप फॉस्फोरस एंड आयोडीन की जगह आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं और बाद में एल्कली की जगह आप NaOH भी डाल सकते हैं और नाइट्रोपैराफिन की जगह आप नाइट्रो एल्केन भी डाल सकते हैं। सो ये है हमारा विक्टर मेयर्स मेथड। और आगे के जो 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो आगे की 2 वीडियोज़ में आपको क्लियर हो जाएंगे।